नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। जब तक ट्रंप शांत थे, पुतिन की जीत दिख रही थी। जब तक ट्रंप ने जेलेंस्की को काबू में रखा, रूस अजय लग रहा था। लेकिन अब युद्ध का रुख बदल गया है। ट्रंप बदल गए हैं। अमेरिका ने अपने पुराने दुश्मन को फिर से सबक सिखाने का सिग्नल दे दिया है। ट्रंप का क्रोध रूस को सोवियत युग में पहुंचा सकता है। यूक्रेन रूस की लड़ाई में हो रहे खून खराबे का खात्मा ट्रंप अब अमेरिकी स्टाइल में करने वाले हैं। ट्रंप ने पुतिन के खिलाफ टॉप गियर लगा दिया है, जिसे देखते हुए जर्मनी ने भी पुतिन के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। जर्मन चांसलर फ्रीडरिश मेर्स ने घोषणा कर दी है कि रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। जर्मनी के यूक्रेन भेजे जाने वाले हथियारों से प्रतिबंध भी हटा लिया गया है। जर्मन चांसलर ने यह भी दावा किया है कि जर्मनी के साथ ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने भी यूक्रेन को फुल सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। मतलब ये है कि यूक्रेन अब रूस में घुसकर हमले कर सकता है। यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइलों से मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक बारूद बरसा सकता है। रूस के खिलाफ जेलेंस्की पश्चिमी देशों और अमेरिका से मिले सभी हथियारों को युद्ध में झोंक सकते हैं। जेलेंस्की को जब से ये अपडेट मिला है, उन्होंने राहत की सांस ली है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यह भी दोहराया है कि पुतिन को रोकने के लिए सुपर पावर को फुल फोर्स में इस्तेमाल करनी होगी। जेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन युद्ध को तब तक ले जाएंगे जब तक वो यूक्रेन को हड़प नहीं लेते। अमेरिका और यूरोपीय देशों को पुतिन के आक्रामक रुख को देखते हुए यूक्रेन को बचाने आगे आना पड़ा है। गुजरे 3 दिन में रूस ने 900 फाइटर ड्रोन से हमले कर यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। यूक्रेन डिफेंस फोर्स के मुताबिक रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से बेगुनाह नागरिकों पर हमला किया है, जिसका जवाब देने के लिए यूक्रेन समर्थक सभी देश एक बार फिर खुलकर सामने आ गए हैं। Бачимо по інформації, яку здобуває розвідка, та по відкритих даних, що Путін та його оточення не планують завершувати війну. Немає зараз жодного підтвердження, що вони всерйоз розглядають варіант миру і розглядають серйозно дипломатію. Навпаки, багато свідчень, що вони готують нові наступальні операції. Росія розраховує на подальшу війну. जेलेंस्की ये सारी बातें ट्रंप को समझाने में कामयाब हो गए हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी मान लिया है कि पुतिन का प्लान शांति समझौते से अलग है, इसलिए अब ट्रंप भी पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। अमेरिका रूस के खिलाफ जल्द सख्त कदम उठा सकता है। व्हाइट हाउस टॉप सोर्स के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट दी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप यूक्रेन पर बाइडेन के समय लगाए गए सारे प्रतिबंध को हटाने का मन बना चुके हैं। पुतिन पर प्रेशर बनाने के लिए ट्रंप रूस पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर चुके हैं। रूस पर बड़े एक्शन के लिए वॉशिंगटन डीसी में यूरोपीय देशों के साथ ट्रंप हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। अमेरिका के एक्शन मोड में आने के बाद क्रेमलिन ने पलटवार में देर नहीं लगाई। प्रेसिडेंट पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यूक्रेन में हुए हमले को जवाबी सैन्य कार्रवाई कहा। दिमित्री ने बताया कि यूक्रेन रूस के बुनियादी ढांचे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, जिसके जवाब में रूस ने हमले तेज किए हैं। Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар и удар как раз по военным объектам, по военным целям. रूस की मुश्किलें अब बढ़ने जा रही हैं। कल तक यूक्रेन डिफेंस मोड में था, लेकिन अब अटैक होगा। वो भी रूस के चप्पे चप्पे को दहलाने वाले हथियार चलेंगे। यूक्रेन को इसकी मंजूरी मिली है। पूरा सपोर्ट भी वेस्ट और अमेरिका देने के लिए तैयार है। जेलेंस्की के लिए ये आखिरी मौका है जब वो युद्ध में भारी पड़ सकते हैं। अगर इस बार जेलेंस्की ने फायदा नहीं उठाया तो यूक्रेन के साथ कई देशों की तबाही तय हो सकती है। Тим більше російські удари щоночі стають все більш зухвалими та масштабними. Більш ніж 900 ударних дронів проти України за 3 дні. Плюс балістика. Плюс крилаті ракети. В цьому немає жодного військового сенсу. Але це очевидний політичний вибір. Вибір Путіна, вибір Росії, вибір воювати далі та руйнувати життя. वही पुतिन युद्ध को जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, उसे भी जान लीजिए।
27 मीटर ऊंचा ये रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो लंदन से लेकर पेरिस और बर्लिन से लेकर रोम तक इस धधकती हुई आग की तपिश महसूस की गई। 1 लाख किलो वजन का ये रॉकेट जब लॉन्च हुआ तो यूरोप के हर शहर तक मैसेज पहुंचा। मैसेज ये कि अगर पुतिन ने ठान ली तो यूरोप के कोने कोने में इतने बम गिरेंगे कि नेटो सोचेगा कि कौन सा शहर बचाए, कौन सा मिलिट्री अड्डा बचाए, खुद बचे या दूसरों को बचाए। फ्रांस 24 में ये खबर छपी है। बताया गया है कि मैक्रो ने यूरोप को एटम बम वाले हमले से बचाने के लिए परमाणु छतरी का मुद्दा उठा दिया है। इस खबर का मतलब इस तस्वीर में छुपा है। मैक्रो ने वो परमाणु छतरी खोल दी है जो पूरे यूरोप को एटम बम वाले हमले से बचा सकती है। इस छतरी के नीचे जेलेंस्की भी होंगे, इसके नीचे ब्रिटेन भी होगा, इसके नीचे इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी यानी इटली भी होगा और बाकी यूरोप भी इसी परमाणु छतरी से बचेगा। अब क्या है यूरोप पर परमाणु खतरा, इसे समझने के लिए पुतिन का लॉन्च पैड देखिए। ये रूस सोयूज रॉकेट है जिसे सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। इस बार सोयूज को रशियन एरोस्पेस फोर्स ने लॉन्च किया है। इस फोर्स के पास पुतिन की परमाणु मिसाइलों की जिम्मेदारी है। इस बार जो सोयूज रॉकेट लॉन्च किया गया है उसके जरिए रूस की डिफेंस फोर्स का बहुत ही सीक्रेट मिशन अंजाम दिया गया है, जिसके बारे में पुतिन और उनके बड़े कमांडर और रूस के वैज्ञानिक जानते हैं। यूरोप के लिए सबसे डराने वाला मुद्दा यह है कि पुतिन के सोयूज रॉकेट ने रूस के उसी लॉन्च पैड का इस्तेमाल किया है जहां से अक्टूबर 2024 में यार्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की थी, यानी वो मिसाइल जो 11,000 किलोमीटर तक वॉर करती है। ये है अरखान गैस्क लॉन्च पैड और डर ये है कि यही बन सकता है अब तीसरे विश्व युद्ध का लॉन्च पैड। जिसे यार्स मिसाइल लॉन्च की गई तो वो 30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने यूरोप पर कहर मचाएगी। पुतिन के इसी मिसाइल का डर अब डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बदनाम मीटिंग ने भी बढ़ा दिया है। ट्रंप ने जेलेंस्की से क्या कहा था, पहले ये देखिए। Gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful. ट्रंप और जेलेंस्की की इसी मीटिंग के बाद पूरा यूरोप एक्टिव हो गया है। मैक्रो ने तब वो परमाणु छतरी खोल दी है जो पूरे यूरोप को एटम बम वाले हमले से बचा सकती है। यूक्रेन, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी भी यूरोप का कोना कोना इस छतरी के नीचे आकर पुतिन के परमाणु गुस्से से बचना चाहता है। परमाणु छतरी यानी रूस की मिसाइलों के खिलाफ काउंटर अटैक की गारंटी, जो अमेरिका के बाद फ्रांस और ब्रिटेन ही दे सकते हैं, क्योंकि यूरोप में इन्हीं दोनों के पास परमाणु हथियार है। पुतिन के परमाणु मिसाइल वाले खतरे में यूक्रेन से ज्यादा यूरोपीय देश घबराते हैं। इस वक्त पूरे यूरोप में हथियारों का उत्पादन तेज किए जाने पर बात हो रही है। यूक्रेन के साथ साथ यूरोप को बचाने वाला डर गहराता जा रहा है। यूरोप के हर देश को खतरा है कि पुतिन ने यूक्रेन के बाद नेटो देशों को ही टारगेट बनाने की ठान ली है, इसलिए हथियार फैक्ट्री 24 घंटे काम कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुतिन के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो पूरे यूरोप को 20 मिनट के अंदर तबाह कर सकती है। ये वो मिसाइलें हैं जिससे कीव से लेकर लंदन और बर्लिन से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक खलबली के हालात रहे हैं। पुतिन की नई मिसाइल तो 4000 डिग्री की आग से जलाने की ताकत रखती है, या कहे कि पुतिन की 4000 डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी तैयार है। यही वजह है कि यूरोप का डर बढ़ गया है। डर इस बात का कि 4000 डिग्री में जेलेंस्की और पूरे यूरोप को जलाने का मिशन लॉन्च पुतिन कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। पुतिन अभी और सैनिक मिसाइल को लेकर वार्निंग दे चुके हैं। ये मिसाइल 4000 डिग्री वाला हमला करती है। जहां ये गिरती है वहां ऐसी गर्मी पैदा होती है कि सब कुछ भाप बन जाता है। पुतिन की और सैनिक एक परमाणु मिसाइल है, लेकिन अभी इसे एटम बम से लेस नहीं किया गया है। 21 नवंबर 2024 को यूक्रेन पर जब ये मिसाइल गिरी तो इसके वॉरहेड कैसे एक के बाद एक निप्रो शहर पर फटे। पुतिन ने कह दिया है कि परमाणु बम जैसा हमला करने वाली और सैनिक मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंच चुकी है। रूस और सैनिक मिसाइल से फिर हमला करना चाहता है, लेकिन वक्त क्या होगा पुतिन ने ये नहीं बताया। और सैनिक मिसाइल अब सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि नेटो के खिलाफ भी पुतिन का ट्रम्प कार्ड बन चुकी है। 6 वॉरहेड के साथ पुतिन इस मिसाइल से यूक्रेन को दहला चुके हैं। अगर पुतिन ने इस मिसाइल को यूरोप के शहरों पर फायर किया तो क्या होगा?
रूस की कापुस्तीन यार्स रेंज से ये मिसाइल फायर की गई तो 3200 किलोमीटर दूर लंदन पर यह मिसाइल 16 मिनट के अंदर गिरेगी और लंदन जलने लगेगा। अगर जर्मनी पर यह मिसाइल दागी गई तो 2300 किलोमीटर दूर बर्लिन पर यह मिसाइल 11 मिनट में गिरेगी। अगर फ्रांस पर यह मिसाइल दागी गई तो 3100 किलोमीटर दूर पेरिस तक पहुंचने में इसे 15 मिनट लगेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, एम्मानुएल मैक्रों और जॉर्जिया मेलोनी तक पुतिन की ताकत जानते हैं, लेकिन जेलेंस्की और उनकी सेना ने 3 साल पुराने युद्ध में हर बार पुतिन को कम आंका है। वैसे जेलेंस्की के डर और पुतिन के दावों को देखकर यूरोप भी कांप रहा है, क्योंकि पूरा यूरोप रूस की रेंज में है, यानी 3000 किलोमीटर के दायरे में, और पुतिन 20 मिनट के अंदर पूरे यूरोप को जला सकते हैं। लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं होने देंगे। अमेरिका ही वो ताकत है जिससे रूस सीधे टकराने से बचता है। यह अमेरिका ही है जिसने सोवियत संघ को टुकड़े टुकड़े में बांटकर यूक्रेन जैसे मुल्क बनाए। सुपर पावर अमेरिका ही पुतिन को काबू में कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह पुतिन पर गुस्से का इजहार किया है, उससे क्लियर है कि युद्ध का नतीजा वही होगा जो अमेरिका चाहेगा।